हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे ऑस्मोसिस क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। देन अब हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, क्योंकि बिना वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग कभी जो ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको समझ ही नहीं सकते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करता है वो जो प्लांट जो होता है रूट से, ठीक है, जो प्लांट जो होता है वो रूट से और सॉइल से कैसे वाटर को जो ऑब्जर्व करता है, इस चीज़ को हम वाटर पोटेंशियल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानते हैं हम वाटर पोटेंशियल है क्या। द वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है एक गुड सॉल्वेंट है। वाटर जो होता है क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेज अ फ्री एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास फ्री एनर्जी होता है। जो भी प्योर वाटर होता है वो फ्री एनर्जी होता है। हम जान लेते हैं पहले फ्री एनर्जी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक सॉल्यूशन कोई ए है, इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, ये मेरा बीकर ए है जिसमें हम वाटर को रखे हुए हैं, क्योंकि विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कांट बी फॉर्म, क्योंकि बिना सॉल्वेंट के मिक्सचर से सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। मान लेते हम ये बोलेंगे कि ये बीकर है जिसमें हम लोग वाटर प्योर वाटर को रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब वाटर है तो इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट नहीं है, तो इसका फ्री है, इसका फ्री एनर्जी कहीं भी मूव कर सकता है, अपवर्ड जा सकता है, डाउनवर्ड जा सकता है, लेफ्ट राइट, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है द वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेज फ्री एनर्जी एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर, जैसे कि जो डिफरेंस होता है प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स को और एनी अदर सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, और इन एनी अदर सिस्टम और इन सॉल्यूशन, यानी प्योर वाटर का फ्री एनर्जी और सॉल्यूशन के फ्री एनर्जी के बीच का जो डिफरेंसेस जो होता है उसी को हम लोग वाटर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट को कि कैसे वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज करता है, कैसे फ्री एनर्जी डिक्रीज करता है, कैसे क्या क्या चीज़, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये मेरा सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन नहीं, फिर ये कोई बीकर है जिसमें हम लोग वाटर को रखे हुए हैं, सॉल्वेंट को, ठीक है। ये मेरा कोई सॉल्यूशन भी है जिसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। और जबकि बात करें सॉल्यूशन बी की, तो सॉल्यूशन बी का जो है इसमें क्या चीज़ होगा, इसमें जो होगा इसका फ्री एनर्जी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका जो होता है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी फ्री एनर्जी उसका डिक्रीज करता है, क्योंकि उसका टेंडेंसी कम होता है उसका फ्रीली मूव करने का। होता क्या है इसमें, जब इसमें सॉल्यूट मिलाते हैं, ये जो होता है ये जो सॉल्यूट जो हम इसमें मिलाए हुए हैं ये सॉल्वेंट मेरा वाटर इससे जाकर बाइंड कर जाता है वाटर से, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कहाँ जो उसमें जाकर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है उसमें जाकर ये बाइंड कर जाता है, जिसके कारण वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है, तो उसकी फ्री एनर्जी को डिक्रीज कर देता है जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट को मिलाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। और जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, और यही मैक्सिमम होता है। वाटर पोटेंशियल नेवर बी पॉजिटिव, वाटर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कभी भी वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है और वही मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से, जिसको हम लोग इसको साई के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको साई डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। सही बात है, क्योंकि हम अभी जाने कि जो वाटर जो होता है उसका फ्री एनर्जी होता है ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपेरिजन में, क्योंकि सॉल्यूशन में तो हमारा सॉल्यूट मिला हुआ है, और सॉल्यूट हम अभी जाने हैं कि सॉल्यूट जो होता है क्या कर देता है, उसके फ्री एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। जैसे जैसे सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका फ्री एनर्जी सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। वही कह रहा है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर का फ्री एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है सॉल्यूशन के फ्री एनर्जी से। तो मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो वाटर जो होता है जिसका हाई फ्री एनर्जी होता है
उधर से मूव करता है लो फ्री एनर्जी के तरफ। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग जाने वाटर के केस में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, तो हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है, कि प्लांट सेल के रख कर बात करेंगे कहाँ से कहाँ वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा कोई ए है सॉल्यूशन और ये मेरा कोई सॉल्यूशन बी है, ठीक है। याद रखिए सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में सॉल्यूट मिला हुआ है। अब किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दे रहा है सॉल्वेंट जो है 2 लीटर और सॉल्वेंट जो है इसमें भी 2 लीटर, यानी दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट जो है सेम है। इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जो है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सॉल्यूट इसमें सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट का अमाउंट 1 kg है, वही बात करते हैं सॉल्यूशन। देन हम लोग बात करते हैं ये सॉल्यूशन बी का, ठीक है। और ये तो ये बी सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 2 kg एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज 1 लीटर, ठीक है। But if we are talking about the solution A, in this solution the amount of solvent is 1 liter and amount of solute is 1 kg. So how can you compare which one is more free energy? Here we can say that the free energy of solution A is more than the free energy of solution B. How can you say that the free energy of A is more than that of B? Because the solution A contains a less amount of solute, so their particles move more in comparison to solution B. That's why we can say that the free energy of solution A is more than of solution B. Okay, so we can also see that the water potential of solution A is more in comparison to solution B. ओके कहने का मतलब कि सॉल्यूशन ए जो है उस सॉल्यूशन ए में 1 लीटर जो है हमारा क्या है, पानी है, और 1 kg जो है हम लोग सॉल्यूट का यूज किए हैं। और वहीं सॉल्यूशन बी जो है उसमें 1 लीटर पानी है और 2 kg हम लोग सॉल्यूट का यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बी जो है, सॉल्यूशन बी जो है इसका जो है फ्री एनर्जी है वो कम होगा और इसका फ्री एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले ही कॉन्सेप्ट में हम लोग जान चुके कि प्योर सॉल्वेंट का फ्री एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट जो हम लोग बढ़ाते हैं वो क्या होता है, जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या चीज़ होता है, हमारा फ्री एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करते जाता है। फ्री एनर्जी डिक्रीज करता है जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट हम लोग बढ़ाएंगे। तो उसी कंपैरिजन में हम लोग बता सकते हैं कि ये इसका ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, तो थोड़ी सी बात हम लोग सेल के रिस्पेक्ट में भी हम लोग बात करेंगे। ये हमारा कोई सेल ए है और ये हमारा कोई सेल बी है, इसका वाटर पोटेंशियल -4 है और इसका वाटर पोटेंशियल -8 है। तो हमको ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ये करके बताइए कि किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका वाटर पोटेंशियल कम है, और वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा। ये मैं कल आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा, अभी नहीं, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में करके बताइए पहले, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल कंसेप्ट जो था हमारा वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इसमें कि जो प्लांट जो है हमारा, जो हायर प्लांट्स जो होते हैं या क्रॉप जो भी है, वो वाटर को कैसे ऑब्जर्व करता है हमारा जो होता है सॉइल से। तो थोड़ी सी ये वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे लगता है। मान लेते हैं ये हमारा सॉइल है, ठीक है, और ये मेरा ये ऊपर लेयर हुआ सॉइल का, इस सॉइल में अंदर जो है ये सॉइल है, ठीक है। ये मेरा कोई प्लांट है या कोई क्रॉप है, ठीक। ये इसका एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है
ये इसका लीफ हुआ, ठीक है। और ये इसका स्टीम हुआ, ठीक। और ये हमारा रूट हुआ प्लांट का, ठीक है। तो हम लोग ये रूट का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कम होता है। और हमारा सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। तो जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा उसका फ्री एनर्जी ज़्यादा, तो वाटर का मूवमेंट जो होगा सॉइल से अपर डायरेक्शन में होगा हमारे रूट की तरफ। क्योंकि इस रूट में जो है सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, दैट्स वाई देयर फ्री एनर्जी विल बी कम एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सॉइल टू रूट, ओके। और जैसे जैसे हमारा वाटर जो है धीरे धीरे करके एरियल पार्ट तक पहुंचेगा तो उसका वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। एक कितना बड़ा मैकेनिज्म है जो कि जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जाकर ये काम होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट रहा किसका, पूरे वाटर पोटेंशियल का। अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्गर प्रेशर के बारे में कि टर्गर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। टर्गर प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये जो टर्गर प्रेशर जो डेवलप होता है ना, ये वैक्यूल के अंदर डेवलप होता है। किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर डेवलप्ड है। कहने का मतलब द प्रेशर दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द वैक्यूल दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, ठीक है। यानी कि वह प्रेशर जो वैक्यूल के अंदर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जो होता है, अब थोड़ी सी हम इसके एक्सपेरिमेंटल बेसिस को हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी डायग्रामेटिक व्यू से हम समझते हैं, ठीक है। ये मेरा कोई प्लांट सेल है, ठीक है। और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हमारा वैक्यूल है। क्योंकि वैक्यूल जो पाया जाता है वो प्लांट सेल में होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे ही ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेमी परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को के अनुसार वाटर एंट्री करता है तो हमारा पहले वैक्यूल में जाएगा। और जैसे ही वैक्यूल जो होता है ये पूरी फुल हो जाता है, फुली टर्जिड हो जाता है, तो ये एक फोर्स लगाता है इस पे और ये फोर्स लगाता है सेल वॉल पे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में हमारा ये सेल वॉल जो है वो भी एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग वॉल प्रेशर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे जब ये बाहर की तरफ जो ये प्रेशर लगाता है, एक फोर्स लगाता है, ये जो वैक्यूल्स पहले सेल मेम्ब्रेन देन सेल वॉल पे, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और ये वॉल प्रेशर इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार टू एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वॉल प्रेशर जो होता है इनवर्ड लगता है और ये टीपी जो होता है आउटवर्ड लगता है। इसीलिए यहाँ से एक जो होता है इक्वेशन आता है
TP इजकल टू WP हो जाए, यानी टर्गर प्रेशर जो होता है वो वाल्व प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट जो था किसका था, टर्गर प्रेशर का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे DPD के बारे में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या चीज़ होता है, और देन हम लोग उसके में बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और उसके बाद एक चीज़ हम लोग उसमें डेवलप करेंगे, रिलेशन को डेवलप करेंगे कि उसमें क्या रिलेशन है, वहाँ से जैसे DPD इजकल टू OP माइनस TP हो जाता है, कैसे हो जाता है, और देन हम लोग उस पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ प्लांट के में आएंगे, कैसे वाटर को ऑब्जर्व करता है। तो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट था हमारा वाटर पोटेंशियल का और टर्गर प्रेशर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इससे आगे के कॉन्सेप्ट के। थैंक यू सो मच।